गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग संधि का आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया है। स्वर संधि में पहला दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। गुण संधि। गुण संधि। गुण स्वर संधि में अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर जब आता है तब यह ए, ओ और अर में परिवर्तन कर लेता है। चलिए देखते हैं उदाहरण पे। पहला उदाहरण है नर धर इंद्र। नर में यहाँ पे अ स्वर आ रहा है और इसके दूसरे वर्ण का पहला स्वर है ई। अ और ई, अ और ई मिलकर ए बन रहा है। यहाँ पर नर धन इंद्र को अगर हम जोड़ेंगे तब ये क्या होगा, नरेंद्र। यहाँ पर ए जो है ए की मात्रा में परिवर्तित हो गया है और ये जो ई है वो गायब हो गया है। गुण स्वर संधि में नर धन ईश। नर में अ और बड़ी ई की मात्रा, ये भी ए में परिवर्तित हो गया है, नरेश। तीसरा उदाहरण महाधन इंद्र। आप आ प्लस ई ए में परिवर्तित हो रहा है, महेंद्र। चौथा वीर प्लस उचित। वीर अस्वर और उ स्वर, अ प्लस उ स्वर मिलकर यह ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहा है, वीरोचित। यहाँ पर ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जा रहा है। पांचवा सूर्य प्लस ऊर्जा। सूर्य अस्वर, अ प्लस उ स्वर, अ और उ के मेल से ओ स्वर में परिवर्तित हो रहा है, सूर्योदय। सूर्योजा सॉरी सूर्योर्जा, सूर्योर्जा। छठवां देवधन ऋषि। देव अस्वर और री स्वर, देव और ऋषि, देव और ऋषि मिलकर यहाँ पर देवर्षि का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे और स्वर लग रहा है, अ प्लस री मिलकर यह और में परिवर्तित हो जा रहा है। गुण स्वर संधि में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अ और आ के बाद अगर ई, उ या उ री स्वर आता है तब यह ए, ओ में परिवर्तित हो जाता है। गुण स्वर संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, हमें यहाँ पे मात्रा को देखना है। जब भी ए की मात्रा आती है, ए की मात्रा, तो यह क्या होगा, गुण स्वर संधि। ए, ओ ये सारी मात्रा जो है गुण स्वर संधि की पहचान है। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि, यानी कि वृद्धि होना किसी भी चीज की। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से यह ए में परिवर्तित हो जाता है, ए हो जाता है। उसी तरह अ और आ के बाद ओ और अ आए तो ये दोनों मिलकर औ में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। अ प्लस ए मिलकर ए, आ प्लस ए, अ प्लस ए, आ प्लस ए। यहाँ पर देखिए अ के बाद अगर ए भी आता है तो ये ए हो जाता है, आ में भी अगर ए मिलता है तो ये बड़ा ए हो जाता है, अ में भी ये बड़ा ए मिलता है तो ये भी ए ही हो जाता है। उसी तरह अ में अगर ओ की मात्रा जुड़ता है तो ये अ हो जाता है, अ में अगर बड़ा ओ की मात्रा मिलता है तो भी ये बड़ा ओ में परिवर्तित हो जाता है, आ में अगर ओ की मात्रा आता है तो भी ये बड़ा ओ में परिवर्तित हो जाता है, और आ में भी बड़ा ओ की मात्रा मिलती है तो भी ये औ में परिवर्तित हो जाता है। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा हो जाना। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए
और ओ का मिलना। ए जब भी मिलेगा तभी ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, ओ जब भी मिलेगा ये बड़ा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। एक धन एक, अकैक। यहाँ पर देखिए ये जो मात्रा है परिवर्तित हो गया है। एक क, यहाँ पे अ, और यहाँ पे ए, एकेक। सदा, सदा में यहाँ पे आ की मात्रा है, और ए, आ और ए मिलकर ये सदैव, यहाँ पे बड़े ए की मात्रा। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। दंत, दंत, अ में ओ की मात्रा जुड़ेगी तो ये दंतोष्ठ। यहाँ पर देखिए वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ए या ए हो तो ये ए में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही अ और आ के बाद ओ और अ हो तो ये अ में परिवर्तित हो जाता है। चौथा है यर्ण स्वर संधि। यर्ण संधि में यदि ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है, मतलब कोई दूसरा स्वर आता है, तो यह ई और ई, तो यह ई और ई का यह ए में परिवर्तित हो जाता है, ऊ और ऊ का यह व में, तथा री का यह र हो जाता है। मतलब ई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो यह य व और र हो जाता है। यदि, यदि यहाँ पर ई की मात्रा है और यहाँ पर अपि, अ, ई और अ मिलकर यहाँ पर य में परिवर्तित हो जा रहा है। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे य आ रहा है। इति प्लस आदि, इति, यहाँ पर ई, आदि, ई में आ की मात्रा दूसरा स्वर आ रहा है तो यह इत्यादि, या में परिवर्तित हो जा रहा है। इत्यादि। ऊपरी प्लस उक्त, ई और ऊ मिलकर यहाँ पर ऊ बन जा रहा है। उपयुक्त। सखी प्लस ऐश्वर्य, बड़ी की मात्रा है यहाँ पर और यहाँ पे बड़े ए की मात्रा है तो यह ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। सखेश्वर। अनु प्लस इति, ऊ और ई मिलकर वी बन जा रहे हैं। अन्विति। सु प्लस आगत, सुआगत, ऊ प्लस आ, सुआगत। यड़ स्वर संधि में ई के बाद ऊ और री के बाद कोई भी स्वर आता है तो यह य, व और र में परिवर्तित हो जाता है। पांचवा है अयादी संधि। अयादी स्वर संधि में ए, ओ, औ स्वर के मेल से दूसरे स्वर हो तब यह ए का आए, ए का आए और ऊ का औ हो जाता है। शे प्लस अन, शे, यहाँ पर ए स्वर है और यहाँ पर अ, ए और अ के मेल से यहाँ पर अय बन रहा है। से अन, तो ये क्या हो जाएगा? शयन। दूसरा है गैर प्लस अन, यहाँ पर ए की मात्रा प्लस अ, तो ये गायन हो रहा है। यह आय में चेंज हो जा रहा है। गैर प्लस इका, गायिका, यहाँ पर ए की मात्रा और ई की मात्रा, यहाँ पर
आई में परिवर्तित हो जाइए। ऐ, इसको पढ़ के देखिए, ऐ लिखा, ऐ उच्चारण हो रहा है, गायिका। चौथा है नौ धन इक, नाविक। औ प्लस ई मिलकर यहाँ पर आवी बन गया है, आवी, नाविक। पांचवा है भौ धन उक, भावुक। औ और उ मिलकर यहाँ पर आऊ, आऊ का उच्चारण हो रहा है, भावुक। अभी तक हमने संधि में स्वर संधि को कंप्लीट किया है। स्वर संधि के 5 रूपों के बारे में देखा है, दीर्घ स्वर संधि, गुरु स्वर संधि, यर्ण स्वर संधि, अयादि संधि। स्वर संधि को आसानी से समझने का सबसे आसान तरीका है, जब हमने स्वर की क्लासेस पढ़ी थी तो हमने अ से लेकर अ, आ, ई के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। उन्हीं को ही देखकर हमको इसको अच्छे से समझना है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्वर में सिर्फ स्वर का मेल होगा, जैसे कि अ में आ मिला है तो आ, दीर्घ स्वर संधि। चलिए एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं क्विक, ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। देव धन आलय, यहाँ पे 2 वर्ण है, देव और आलय। देव आलय मिलकर क्या बन रहा है? देवालय। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से जो विकार्य परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 2 प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में पहले वर्ण में अ, ई, उ के पश्चात अ, ई, उ स्वर आते हैं तो ये दीर्घ स्वर, तब यह आ, ई, उ बन जाता है। अ के बाद आ आता है तो आ, ई और ई मिलकर ई हो जाता है, उ और उ मिलकर ओ हो जाता है। इसके उदाहरण हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ होता है। देवधन आलय देवालय होता है। वैसे ही गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में अ और आ के बाद ई या ई स्वर आते हैं तब यह ए, ओ और अर में परिवर्तित हो जाता है। नरेंद्र, यहाँ पर ए की मात्रा को पहचानना होता है। गुण स्वर संधि की पहचान है, यहाँ पर मात्रा को देखना है, ए की मात्रा को। नरेंद्र, नरेश, महेश, ऐसे विरोचित, ए ओ की मात्रा को। सूर्योजन, मात्रा से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में भी अ या आ के बाद ए या ए आए तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार अ और आ के बाद ओ और अ आए तो ये तीनों मिलकर ये अ में परिवर्तित हो जाते हैं। वृद्धि स्वर संधि में मात्रा बड़ा हो जाता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए और अ की मात्रा, ए अ। उदाहरण पे भी देख लीजिए, अकैक, यहाँ पे 2 मात्रा है। यहाँ पे सदैव, यहाँ भी 2 मात्रा है। यह दंतोष्ठ 2 मात्रा है। मतलब मात्रा को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये वृद्धि स्वर संधि है। गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि का ये सबसे अच्छा ट्रिक है पहचानने का। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में यह य व र हो जाता है। य या यू, मतलब इसका भी आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक स्वर के बाद अगर कोई दूसरा भिन्न स्वर आता है तो यह य या उ में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही लास्ट है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में भी ए ओ अ स्वर के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तब यह ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। सयन, गायन, अय आय जब स्वर आए तब समझ जाना कि अयादि स्वर संधि है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक्स भी आए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। मैं आगे भी और अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और आगे के वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं हिंदी के सारे ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगी। और आज गुरु पूर्णिमा भी है।